हम बचपन से एक कहानी सुनते आए कि जो ऋषि वाल्मीकि थे वो पहले डाकू थे, है ना। और जब लूट रहे थे तो नारद जी ने उन्हें पूछा, ये किसके लिए करते हो? तो उन्होंने कहा, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए। तो उनको कहा गया कि मैं यहीं खड़ा हूँ, पूछ कर आओ, क्या वो तुम्हारे कर्मों की जिम्मेवारी लेते हैं? तो जब पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, तो वो साधु बन गए। हम ये बात कब से सुनते हैं, बाबा भी हमें यही समझाते हैं। बाबा हमें सारी कथा कहानियों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि कोई भी कर्म आत्मा जब शरीर के द्वारा करती है तो उसका फल अच्छा या बुरा आत्मा को ही भोगना होता है कि नहीं। अब बाबा हमें सदा एग्जाम्पल देते हैं कि आत्मा का संबंध शरीर से कैसा है, जैसा ड्राइवर का गाड़ी से है। अब जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर वो गाड़ी किसी को मार दे और ड्राइवर कहे मैं क्या करूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, गाड़ी ने उसको मार दिया तो ड्राइवर छूट सकता है क्या? है ना, नहीं छूट सकता, क्योंकि ड्राइवर की जिम्मेवारी बनती है। गाड़ी से जो भी कर्म हुआ उसके लिए ड्राइवर अकाउंटेबल है, उसको पकड़ा जाता है। मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक बार सेंटर पर एक भाई आए थे, तो दुनिया में जैसे लोग होते हैं ना, कई बहुत थिंकर होते हैं, बहुत सारी बातें पढ़ी सीखी होती हैं, पर सत्य ज्ञान नहीं है। तो फिर वो मुझे कहते कि मैं उनको चैप्टर करा रही थी आत्मा और ईगो का। तो कहते हाँ, मैं समझता हूँ कि सोल अलग है, ईगो अलग है। तो मैंने कहा आप क्या समझते हैं, मुझे बताइए। तो कहते जैसे मैंने किसी को गाली दे दी तो वो, है ना, अपना नाम लेकर कहते, मान लीजिए उनका नाम रमेश है, तो कहते वो गाली रमेश ने दी, मैंने नहीं दी, है ना वो गाली रमेश ने दी, वो कर्म रमेश ने किया, मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, रमेश ने गाली दे दी, पर फिर वो जो गाली देने का जो कर्म है उसका भुगतान कौन करेगा? तो कहते वो रमेश करेगा, मैं नहीं करूँगा तो मैंने कहा ऐसे तो आप रमेश बन के सारे दिन गालियाँ देते रहेंगे ऐसे थोड़ी चलेगा तो भले ही आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर प्ले करते हुए भी जो कर्म आपने किया उसकी जिम्मेवारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। तो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब जिम्मेवारी मेरी नहीं है, जिम्मेवारी रमेश की है तो इस प्रकार से वो जो इंसिडेंट था उसमें मैंने देखा कई बार मनुष्य जो है वो ज्ञान को भी मोड़ तोड़ के, है ना, इस प्रकार से यूज़ करता है कि वो समझता कि मैं ऐसा सोचूं तो शायद जिम्मेवारी से छूट जाऊंगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम मन बुद्धि संस्कार की और हर कर्मेंद्री की और शरीर की हर इंद्री की मालिक हो। कर्मेंद्री में आँख कान नाक मुख त्वचा होते हैं और हर इंद्री हाथ पैर, है ना, शरीर का हर अंग, हर एक की मालिक मैं आत्मा हूँ। तो चाहे सूक्ष्म इंद्रियों मन बुद्धि से कोई काम करें, चाहे हम आँखों कान नाक से कोई काम करें, कर्म तो आँख कान नाक से भी होता है ना, कोई चीज़ स्मेल भी करते हैं तो थॉट तो क्रिएट होता है ना, ये अच्छा है, ये कैसी खुशबू है, कैसी बदबू है, तो ये सारी चीज़ें ये भी कर्म है। फिर बाबा कहते हैं
शरीर के किसी भी अंग से कार्य किया तो वो भी तुम्हारी जिम्मेवारी है, उस कर्म की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। लेकिन दुनिया में तो हमने इन चीज़ों को बहुत सरल बना दिया। सरल कैसे बना दिया? हम कहते हैं ये काम तो मैंने इसके कहने पे किया था, ये काम तो मैंने ना उस समय समझ नहीं थी तो किया था, ये काम तो उस समय इमोशनल हो गए थे तो कर दिया था। लेकिन चाहे आपको समझ थी चाहे ना थी, चाहे आप इमोशनल थे या नहीं थे, चाहे आपको किसी ने दबाव भी डाला हो, लेकिन आपने जो कर्म किया उसकी जिम्मेवारी आपकी है। और दुनिया में ये जो क्लैरिटी ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने कर्मों की ओनरशिप नहीं लेते, अपने कर्मों की जिम्मेवारी नहीं लेते, और उस कारण से भी हमारे अंदर बहुत वेस्ट थॉट चलते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे दुनिया में ऐसा समझते हैं कि आपने किसी के कहने पे कोई कर्म किया तो उस कर्म की और उसके फल की जिम्मेवारी उनकी हो गई जिन्होंने कहा। लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। कर्म का सिद्धांत कहता है चाहे आपने किसी के कहने पे किया, लेकिन कर्म की और उसके फल की जिम्मेवारी आपकी है। अब क्या होता है, कई बार हम किसी के कहने पे कोई कर्म कर देते हैं, फिर वो जो व्यक्ति है वो तो जिम्मेवारी उठाने से हट जाता है ना, वो पीछे टल जाता है। जैसे आजकल ये बात बहुत चलती है कि जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि आप बच्चे को जन्म दे दो, हम संभाल लेंगे, है ना। तो फिर जब बच्चा जन्म ले लेता है तो माता पिता पीछे हट जाते हैं, और फिर वो जो है ना, वो जो युगल है वो सारे टाइम यही सोचते रहते इनके कहने से जन्म दिया और आज ये संभाल नहीं रहे हैं, है ना। मुझे एक अभी पीछे युगल आए थे तो कहते हैं दुनिया में तो दूसरे लोग धोखा करते हैं, हमारे तो अपने माँ बाप ने धोखा कर दिया। तो मैंने कहा कैसे धोखा कर दिया? तो कहते शादी होते ही बोलने लगे कि बच्चा होगा तो हम संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो। तो हमने भी सोचा कि अच्छा ठीक है ये संभाल लेंगे। तो बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन अभी वो तो बिल्कुल पीछे हट गए, और उस बच्चे की जिम्मेवारी लेने के लिए हम भी तैयार नहीं हैं, और हम भी रो रो कर सारे दिन उसका काम करते हैं, और हमारी जो जीवन की सारी प्लानिंग थी वो ख़राब हो गई। तो अब आप सोचो कि इस प्रकार से, तो अब आप देखो उनकी जीवन किस में बीत रही है, ब्लेम करने में, है ना, कि इनके कहने से किया और अब ये जिम्मेवारी नहीं उठा रहे। लेकिन ये बातें आज मैं क्यों कह रही हूँ, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें जो जिनको हम आध्यात्मिक भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों को भी समझ जाए ना तो हमारे जीवन बहुत बेहतर हो जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब भी कोई कर्म हम करते हैं, है ना, तो उस समय पर हमें सोच समझ कर कर्म करना है, क्योंकि हमें समझना है कि इस कर्म की और इस कर्म से जो भी फल आएगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं ये ना सोचूं कि इनके कहने पे किया या इस प्रभाव में किया तो उस कर्म का फल नहीं निकलेगा या उस कर्म की जिम्मेवारी कोई दूसरा उठाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता कि ये ना समझने के कारण हम अपनी चॉइसेस का बोझ दूसरे पे डालना चाहते हैं, और वो उस बोझ को उठाता नहीं, और जब वो नहीं उठाता तो वो बोझ कौन उठाता है? हम उठाते हैं। वो जिम्मेवारी भी हम उठाते हैं और उस चॉइस का जो बोझ है वो भी हम उठाते हैं। इसीलिए अगर कोई चीज़ आपकी चॉइस नहीं है तो उसे नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसे करेंगे आप भले ही समझेंगे कि मेरी ये चॉइस, मेरे इस कर्म की जिम्मेवारी कोई और उठाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो नहीं उठाएंगे, आप ही को उठानी है। और अगर आप एक तो आपको उठानी पड़ेगी, प्लस अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि कोई दूसरा उठाने वाला था उसने मुझ पे डाल दिया, तो फिर वो बोझ भी आपको बहुत तंग करेगा। जैसे मैं कई बार ये एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार एक माता आई थी सेंटर पर, तो वो कहती कि जब मेरी शादी हुई
तो मैं एक बहुत अच्छी नौकरी करती थी, लेकिन उस नौकरी को मेरे ससुराल वालों ने कहा कि छोड़ दो, क्योंकि वो नौकरी, वो बोले हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैंने उनके कहने से वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने उस बात का कभी शुक्रिया नहीं माना। उन्होंने मेरे त्याग को कभी कंसिडर या एक्नॉलेज नहीं किया कि सच में बहू ने इतना त्याग किया हमारे कहने पर। और उस कारण से वो बहुत बोझिल होकर, सोचो 20 वर्ष हो गए शादी हुए, 20 वर्ष हो गए नौकरी छोड़े, लेकिन वो जो बोझ है कि इनके कहने पर किया, और ये उस बात की कृतज्ञता भी या उस बात को एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि मैंने इनके कहने पे किया, उसका बोझ वो इतने सालों से उठा रही है। तो अब आप सोचो कि कर्मों की गति को ना समझने से हमारा क्या हाल हो जाता है। तो मैंने उनको कहा कि देखो बहन, ये जो बात है ना, हम जब भी चाहे कोई हमारे कान पर बंदूक ही रख कर क्यों ना कहे, लेकिन अगर कोई भी हमें कोई कर्म कहता है करने को या ना करने को, हम अगर जब चॉइस लेते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, तो वो चॉइस मुझे तौल मौल के लेनी चाहिए और उसके बदले मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर मुझे वो चॉइस नहीं लेनी है तो मुझे नहीं लेनी है, और अगर ली है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी मुझे लेनी है। ये नहीं सोचना कि ये व्यक्ति उस बात को एक्नॉलेज करे या ये मेरा एहसान माने या ये मुझे कुछ ना कुछ उसमें रिटर्न दे, क्योंकि उस बात को अगर आप मानेंगे तो सिर्फ आप दुखी होंगे, बोझिल होंगे, उसके सिवाय कोई रिटर्न हमें नहीं मिलेगा। तो इस बात को हमें थोड़ा सा समझना है कि हमारी चॉइसेस के ज़िम्मेवार हम हैं। अब आप देखो, बाबा हमें जब मिलते हैं तो बाबा हमें कर्मों का बहुत श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। जैसे जो कर्म का ज्ञान हमें पहले नहीं था, बाबा हमें कहते हैं कि जिस कर्म का बीज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, जिस कर्म का बीज भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, घृणा है, उस कर्म का कभी अच्छा फल नहीं निकल सकता, है ना। बाबा हमें बहुत क्लियर ये बात समझाते। बाबा कहते हैं अपने इंटेंशन को भी चेक करो, अपने कर्म को भी चेक करो। और बाबा हमें कहते हैं कि माया को पहचानो। कई बार हमारी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाता है ना। और माया क्या करती है? माया एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रभाव में किए गए कर्म को ऐसा दिखाएगी जैसे ये तो हम जन कल्याण के लिए कर रहे हैं है ना। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। कई बार हम सुनते हैं, भाई बहनें कहते हैं कि फला व्यक्ति का रात को 9 बजे या 10 बजे फ़ोन आया और हम उनको फ़ोन पर ज्ञान सुना रहे थे, है ना। अब वो जो फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हो रही है रात को 10 बजे, वो ज्ञान की आड़ में हो रही है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे क्या है? विकार है। और अगर आप मोस्टली चेक करेंगे तो उसमें बहन भाई को ज्ञान सुना रहे होंगे, भाई बहन को ज्ञान सुना रहे होते हैं। तो ये सारी बातें क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा कि इंटेंशन क्या है, बीज क्या है। और माया हमें ऐसा फील कराती है जैसे ये बात तो सेवा की है या कोई हम शुभ भावना से कोई काम कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे हमारे अंदर परख शक्ति आती है, हम अपने इंटेंशन को भी पहचान पाते हैं, अपने कर्म की क्वालिटी को भी पहचान पाते हैं। कई बार व्यक्ति कहता है मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, है ना, लेकिन मदद किसकी कर रहे हैं? तो मदद उसकी कर रहे हैं जिसका ऑपोजिट जेंडर है और जिनके प्रति हमें आकर्षण है ना। तो कहने में तो मदद आ रही है, लेकिन इतने मददगार होते तो लाखों करोड़ों की मदद करते ना, लेकिन उनकी सबकी मदद नहीं कर रहे। फला उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके प्रति आकर्षण है, उनके प्रति विकार की उत्पत्ति हो रही, लेकिन उसको कहेंगे क्या कि हम तो सिर्फ मदद कर रहे हैं। और कई बार जब हम इन बातों को पॉइंट आउट भी कर देते हैं
तो सामने वाला सीधा कह देता है कि आप तो गलत ही सोचते रहते हैं, हमारा तो बहुत प्योर इंटेंशन है मदद का, है ना। तो हम उनको यही कहते हैं कि भगवान को आपकी मदद की इतनी आवश्यकता है, उनको तो दिल खोलकर मदद करते नहीं, और इसको उसको मदद करने जाते हैं तो चेक करो कि भगवान की अपेक्षा उसका चुनाव क्यों कर रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। लेकिन कई बार माया ऐसी होती है, माया किसे कहते हैं? माया एक एक्ट ऑफ वाइस को, एक विकारी कर्म को एक सत्कर्म का चोला उड़ा देती है। और कई बार हमें ऐसा लगता है, और सचमुच हम अपनी बुद्धि में जब माया का बुद्धि पर प्रभाव होता है ना, तो सचमुच सोचते हैं कि शायद हम कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं या हमारा इंटेंशन अच्छा है। लेकिन बाबा हमें कहते, जैसे कई बार माया कहेगी 4 बजे सो जाओ, है ना, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, मैं तो शरीर का मालिक हूँ ना, सच में मेरा शरीर के प्रति इतना केयर है या कंसर्न है कि शरीर को रेस्ट देने के लिए मैं सो रहा हूँ। लेकिन वो जो शरीर का रेस्ट है उसके लिए नहीं सो रहे, ये तो माया है। माया कहती है ना। कई बार कई बार भाई बहन, एक अभी पीछे एक बहन मुझे कहती थी कि दीदी देखो, शरीर की भी तो जिम्मेवारी हम पर है ना, तो अगर उसको प्रॉपर रेस्ट ना मिले तो वो भी तो पाप हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि 12 बजे सोए तो 4 बजे उठते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को कष्ट दे रहे हैं। तो प्रकृति को कष्ट तो नहीं दे सकते ना। तो मैंने उसको कहा, प्रकृति को कष्ट 4 बजे उठने से नहीं होता, प्रकृति को कष्ट होता है 12 बजे सोने से। वो क्यों सोते हो? तो कहते नहीं, उस समय तो बहुत काम होता है, ये होता है। तो मैंने बोला हाँ, तो उस समय ना ये जो ज्ञान है अपना इमर्ज करना कि प्रकृति को कष्ट हो रहा है, मुझे 10 बजे या 9:30 बजे जाके सो जाना है। तो आप देखो कि इस प्रकार से हमें माया भ्रमित करती है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कभी भी जब हम कर्म करते हैं तो माया की चपेट में नहीं आना, क्योंकि हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं। और बाबा ने हमें साफ साफ समझा दिया है कि जिस कर्म का बीज ही विकार है उससे कभी भी हमारा भाग्य नहीं बनेगा, वो कर्म हमारा दुर्भाग्य ही बनाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी हम उन कर्मों का चुनाव करें, है ना, तो फिर उसकी भी हमें जिम्मेवारी लेनी चाहिए। फिर हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हम तो ज्ञान में चलते हैं। आप ज्ञान में चलते हैं, लेकिन जैसे आप भक्ति में गीता को मानते थे, गीता की नहीं मानते थे, ऐसे आप मुरली तो सुनते हैं पर मुरली की करते नहीं हैं, है ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, भगवान को हम पर कृपा बरसानी चाहिए कहेंगे, लेकिन चेक तो करो कि ज्ञान में चलते हैं पर ज्ञान के आधार से कर्म कितने करते हैं, या वही माया के आधार से कर्म करते हैं। और अगर करते भी हैं तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि बाबा हमें मुरली में कहते हैं, अगर तुम्हें राजा बनना है तो ये करो, अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है तो ये करो, अगर नहीं जाना है तो कोई बात नहीं है, बाबा कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। लेकिन अगर जाना है तो बाबा की माननी पड़ेगी। अगर सुख शांति चाहिए तो श्रीमत पर चलना पड़ेगा। तो ये एक बात है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं आकर कह देना बाद में कि हम तो उस समय माया के प्रभाव में थे या हमसे भूल हो गई। अरे भूल हो गई तो भुगतना भी तो आपको पड़ेगा, भूल जब करेंगे तो भुगतना भी पड़ेगा। तो इन बातों को कर्म करने से पहले सोचना है, ये पहली चीज़ है ना, कि हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी लें, सोच समझ कर करने से पहले सोचें समझें, बाद में पछताने से या बाद में अपना, है ना, कई बार माया कैसे छल कराती है। देखो, बाद में कहेंगे कि हमने तो आपको सच सच बता दिया था, है ना, बाबा को चार्ट में भी लिख दिया था कि हमसे ये भूल हो गई। तो आप जब इतने सच्चे हो और सब कुछ बता कर चलते हो तो करने से पहले परमिशन क्यों नहीं मांगी? करने तो चले गए,
कर भी लिया, भूल भी कर दी, उसके बाद सच बताने से क्या होगा? ये तो वो बात है ना कि हमने पाप कर दिया, आप सोचते हैं कि बाबा के सर मर दे वो पाप भी कि भाई हमने आपको करके बता दिया था। लेकिन बाबा कहते ये भी माया की एक विधि है और ये भी एक छल का तरीका है कि बाद में हमने बता दिया। अरे अगर आप इतने आज्ञाकारी होकर चल रहे हैं तो पहले से परमिशन ले कि ये बात मुझे करनी है या नहीं करनी है। बताना नहीं है, पूछना है। अगर बताएंगे तो सुनने वाला भी कहेगा हाँ जी भले करो, है ना। और क्या कहेंगे, जब आपने पूरा प्लान बना ही लिया तो सुनने वाला भी आपको इसके आगे क्या कहेगा, कहेगा हाँ भाई भले करो। लेकिन अगर पूछेंगे तो सामने वाला बताएगा आपको, निमित्त आत्मा बताएगी कि ये करना है ये नहीं करना है। तो ये जो कर्मों की बात है इसको ध्यान से समझना है। दूसरी बात है, जब हम अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेते हैं और हम सोच समझकर कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद हम किसी से कोई वैलिडेशन ना ढूंढें, है ना। क्योंकि क्या होता है, हम बाबा की श्रीमत पर कोई कर्म करते हैं और उसके बाद माया क्या करती है, माया कहती है उसका सर्टिफिकेट तुम अज्ञानियों से लो, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि जब तुमने श्रीमत पर कर्म किया, भगवान की मर्जी लेकर कर्म किया, ईश्वरीय आशीर्वाद से कर्म किया, उसके बाद तुम्हें ये किसी को नहीं पूछना है कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा। अगर किसी को अच्छा नहीं लगा तो भी आप उसके लिए शुभ भावना रख सकते हैं, उसको शक्ति दे सकते हैं कि वो उस बात को समझ पाए। लेकिन आप उस बात से अगर विचलित होते हैं कि हमने बाबा की श्रीमत पर कोई कर्म किया और एक आत्मा जिसको ना ज्ञान है ना कोई समझ है ना जिसका कोई लक्ष्य है, उसने मेरी बात को समझा नहीं या वो दुखी हो गए, तो ये भी क्या है कि काम आप श्रीमत पे कर रहे हैं और उसकी वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं अज्ञानियों से, तो वो तो होगा नहीं, है ना। जब हमने कोई कर्म श्रीमत पर किया तो हमें बाबा के बल से फिर उस कर्म को अंजाम देना है। हमें फिर ये नहीं देखना कौन उस बात से खुश हुआ कौन नाराज़ हुआ। कोई अगर खुश हुआ अच्छी बात, कोई नाराज़ हुआ तो हम उसे शुभ भावना दे दें, हम उस शक्ति स्वरूप रहकर उनका जो भी रिएक्शन आता है उसको हम सहन कर लें। लेकिन हम उसमें खुद को कन्फ्यूजन में ना डालें, क्योंकि ये जो द्वापर युग से कलयुग तक हमने ये भी एक संस्कार बनाया है कि हम कोई निर्णय लेते हैं फिर उस निर्णय को लेकर फिर दोबारा सोचने जाते हैं, जिसको कहते हैं ना सेकंड थॉट्स या डाउटिंग योरसेल्फ। ये जो डाउटिंग योरसेल्फ या सेकंड थॉट्स का भी जो एक संस्कार है ये हमने बहुत बनाया है द्वापर युग से कलयुग तक। लेकिन अब हमें कोई भी, जब हम बाबा की श्रीमत पर कोई कर्म करते हैं तो हमें उसके बारे में और सेकंड थॉट्स नहीं लेनी है, चाहे सामने वाला उस बात के लिए हमें कितना भी सेल्फ डाउट में डालने की कोशिश करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर हम प्यार से नहीं सुनते तो सामने वाला आवाज़ ऊंची करता है, कुछ ना कुछ लॉजिक देता है कि भाई तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, तुम पर तो जादू हो गया है, सुनते नहीं हो, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो कई प्रकार की प्रेशर वो बिल्ड करते हैं। लेकिन हमें उस समय इस बात को अपने अंदर पक्का रखना है कि ये रिएक्शन इनका नॉर्मल है, नेचुरल है, क्योंकि नेचुरल है कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हम भी जो कर्म कर रहे हैं श्रीमत पर किए गए कर्म में कभी अकल्याण नहीं होता। और आपने जो सोच समझकर जो निर्णय लिया उस पर आपको कभी दोबारा डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने ही लिए हुए डिसीशंस पर बार बार पीछे जाएंगे, है ना। और एक चीज़ समझ लेनी, अगर रावण मत पर लिया है तो बार बार उस पर पीछे जाना चाहिए है ना, क्योंकि फिर तो पाप से बचेंगे। लेकिन अगर श्रीमत पर कोई निर्णय लिया है, जो बाबा कहते हैं उस आधार से कोई निर्णय लिया है, तो फिर उस पर पीछे जाएंगे तो आपका और बाबा का जो संबंध है
वो इतना पक्का नहीं रहता। स्वमान का भी उसमें लॉस होता है, क्योंकि आत्मा का वो जो कॉन्फिडेंस है, बाबा की श्रीमत पर चलकर मेरा कल्याण होता है, उस कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं गिरावट होने लगती है और धीरे धीरे आप ईश्वरीय श्रीमत पर कदम बढ़ाने के और शक्तिहीन होते जाते हैं और शक्ति नहीं रखते कि और कदम बढ़ा सके। इसीलिए ये दो बातें, एक तो हमें कर्म करने से पहले सोचना समझना है। ज्ञान सागर के बच्चे सब कुछ तौल मौल के कर्म करते हैं, किसी पर बाद में ब्लेम नहीं करते। वो कभी ये नहीं कहते हम माया के प्रभाव में थे। और दूसरी बात, जब हम कोई निर्णय श्रीमत पर लेते हैं तो उसको हमें दोबारा डाउट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम वो करने लगेंगे तो हमारे अंदर स्वमान बहुत घट जाएगा और आत्मा की जो हालत है, जो आज स्वमानधारी आत्मा का क्या कॉन्फिडेंस है, क्या झलक फलक है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस बात को समझना है। तो आज मैंने सोचा कि पहले थोड़ा है ना, जो व्यवहार में छोटी छोटी बातें हैं उनको तो समझें। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अब तुम देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान में क्या आता है? शरीर का भान, संबंध का भान, है ना, और वस्तु का भान और वैभव का भान, है ना। तो जब देह अभिमान में हम होते हैं तो देह के भान में होते हैं, संबंध के भान में होते हैं, देह के द्वारा जो कुछ अर्जित किया है स्थूल रूप से उसके भान में होते हैं, और जो वैभव है, जो पद पोजीशन मान शान, उसके भी हम भान में बहुत होते हैं। तो देह अभिमान में शरीर का लॉस, संबंध का लॉस, है ना, या वस्तु का लॉस या मान शान का लॉस हमें बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे अस्तित्व के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने को उसी आधार से अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं ना। तो हमें लगता है अगर शरीर में कोई बीमारी आ गई तो हमारी वैल्यू घट गई, है ना, या शरीर बूढ़ा हो गया तो हमारी वैल्यू घट गई। तो ये देह अभिमान में होता है, क्योंकि हम उस शरीर के भान में हैं, उस शरीर के अभिमान में हैं। या हम सोचते हैं कि अगर हम, है ना, कई कहते हैं हमारा तो स्त्री जन्म हुआ है ना, तो स्त्री जन्म में तो यही सहना पड़ता है, ये करना पड़ता है। तो शरीर के भान में रहते हैं कि स्त्री हूँ तो अंत तक मेरी वैल्यू कम ही रहेगी। तो ये जो शरीर का जेंडर, शरीर की आयु, शरीर की हेल्थ का स्टेटस, इस आधार से, इसके ऊपर नीचे से हमारी स्थिति का कनेक्शन रहता है जब हम देह भान में या देह अभिमान में हैं। फिर संबंध से, है ना, मानो संबंध हमारे ठीक चल रहे हैं तो आत्मा के अंदर बहुत, है ना, जैसे कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस कैसा है? हाँ, रेत पर लकीर जैसा। एक पानी का झोंका आया तो पानी की लहर आई तो रेत पे से वो लकीर मिट जाती है ना। ऐसे आज सोच रहे हैं कि मेरे पास क्या नहीं है, इतने अच्छे संबंध, युगल इतने अच्छे, माता पिता इतने अच्छे, बच्चे इतने अच्छे, और कल फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो फिर कहेंगे मेरे जैसा अभागा, मेरे जैसा, है ना, दुर्भाग्यवान कोई भी नहीं है। मुझे एक माता कहती थी कि मेरे 2 बेटे हैं और दोनों बहुत अच्छा पढ़ते हैं दीदी, मतलब अपने स्कूल में, कॉलेज में उन्होंने हमेशा मेरा सिर ऊंचा किया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए तो एक दिन मुझे पता चला कि ये तो बहुत आपस में लड़ते हैं, और लड़ लड़ कर वो तो सड़क पे लड़े और पड़ोसियों ने देखा। और उस दिन मैंने अपना सर पकड़ा और मैंने सोचा कि ये 2 औलाद ही मेरे सबसे बड़े दुर्भाग्य का कारण है। इनकी वजह से आज मेरी इज्जत नहीं रही। तो आप सोचो कि संबंध का भान कैसा है। वही आत्मा जिसके आधार से आज आप सोचते हैं कि मेरे जैसा भाग्य किसी का नहीं, उसके थोड़े व्यवहार में परिवर्तन आता, उसकी लॉयल्टी में परिवर्तन आता, या उसके जीवन मृत्यु की बात कुछ आ जाती, तो फिर उसमें हमारे अंदर बहुत असर आ जाता है। तो ये भी देह भान की निशानी है।
फिर तीसरा वस्तुओं का भान, है ना, कि आप बड़े मकान में बैठे हैं, आपका बड़ा ऑफिस है ना, बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटीक कलेक्शन है, ये है वो है ना, बैंक में पैसा है, तो फिर उस समय पर लगेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं, और थोड़ा सा दिवाला मार दिया तो फिर सोचेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो ये देह भान में होता है। और फिर मान शान, जिसको हम कहेंगे झूठी मान शान, है ना, आज सब अच्छा कह रहे हैं तो सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, ऊंचे हैं, और समाज में कोई बात हो गई, किसी ने झूठी ही बात फैला दी तो सोचेंगे हमें तो डूब मरना चाहिए, क्योंकि सभी आज मुझे कैसा कैसा सोच रहे हैं। तो ये सब देह भान की चाल है, और देह भान वाला कभी स्टेबिलिटी में नहीं रह सकता, क्योंकि देह भान का जो सारा आधार है वो देह अभिमान जो है वो रेत पर खड़ा है ना, देह अभिमान की सारी बिल्डिंग रेत पर खड़ी है, विनाशी चीज़ों पर खड़ी है, तो इसीलिए वो बिल्डिंग कभी कायम नहीं रह सकती। कोई भी थोड़ी सी भी रेत खिसकेगी तो वो ऊपर नीचे होने लगेगी। तो बाबा कहते हैं अब देह भान को छोड़ देही अभिमानी बनो। अब रोज़ अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी अपनी आंतरिक वैल्यू है ना, मैं परमात्म संतान हूँ, मैं चारों युगों में सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाली दैवी कुल की आत्मा हूँ, मैं परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख बैठने वाली आत्मा हूँ, है ना, मेरी पोजीशन परम धाम में भी सबसे ऊंची है। मैं जब सतयुग में आती हूँ तो भी मैं आदि में पाठ बजाने वाली देवी कुल की आत्मा हूँ। भक्ति मार्ग में आज तक मेरे मंदिर बनते हैं, मैं वो आत्मा हूँ, और मैं ईश्वरीय कार्य को संभालने के लिए राइट हैंड बन बाबा का कदम कदम पर साथ देने वाली ब्राह्मण कुल की आत्मा हूँ। जब बाबा आते हैं तो बाबा मुझे चुनते हैं, मुझे कहते हैं तुम खुदाई खिदमतगार हो, मेरे लिए मुरली चलाते हैं। तो ये होती है देही अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी स्थिति में नशा और जिम्मेवारी दोनों का बैलेंस है, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति में जब हम होते तो हमें समझ आता है कि हम साधारण नहीं हैं, हम महान हैं, उच्च हैं, दिव्य हैं। तो अपने अंदर वो नशा भी है, वो स्वमान भी है कि मेरे जैसा कोई नहीं, लेकिन फिर जिम्मेवारी का एहसास भी है कि अब ये जो विश्व कल्याण का पान का बीड़ा है वो मुझे ही उठाना है। ऐसे नहीं कि उस नशे में चूर दूसरे को अपमानित करे, नहीं, नशे के साथ सम्मान देना और जिम्मेवारी उठाना, इसका बैलेंस देही अभिमानी स्थिति में होता है। क्योंकि हमें समझ आता है कि मैं ही हीरो एक्टर हूँ, मैं ही आधार मूर्त आत्मा हूँ, मैं ही बाबा की उम्मीद का सितारा हूँ, मुझे ही बाबा की सारी श्रीमत का पालन कर विश्व को स्वर्ग बनाना है। तो ये होती है देही अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी स्थिति में हमारा अटेंशन क्या रहता है, एक, मैं जो भी कर्म कर रही हूँ इस देह से, उस कर्म का मुझ पर संस्कार क्या बन रहा है, और दूसरा उसका प्रकृति पर और आत्माओं पर प्रभाव क्या हो रहा है ना, दोनों। क्योंकि मैं आत्मा अपने संस्कारों के लिए भी जिम्मेवार हूँ, मैं आत्मा अपने संसार के लिए भी जिम्मेवार हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं, हमारा स्लोगन है, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। तो जब हम देही अभिमानी स्थिति में रहते तो हमें मालूम है कि शरीर का लॉस, संबंध का लॉस, है ना, धन का लॉस, वस्तु का लॉस या मान शान का लॉस कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बस ड्रामा की एक सीन है, उसको तो हम नथिंग न्यू करके फुल स्टॉप लगा देते। लेकिन सदा इस नशे में रहते कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है, और मेरे हर कर्म से मुझे दैवी संस्कार बनाने हैं, और विश्व कल्याण में कुछ न कुछ अपना सहयोग मुझे हर कर्म से देना है। तो ये है देही अभिमानी स्थिति। और बाबा कहते फिर बाबा हमें नज़र से निहाल करते हैं। नज़र से निहाल माना बाबा हमें वो तीसरा नेत्र, वो ज्ञान का नेत्र देते हैं
जिससे हम बाबा को पहचान जाते हैं। और बाबा को पहचानना मतलब ये समझना, ये अंदर से रियलाइज़ करना कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है ना। बाबा को पहचानना माना बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, बाबा से मेरी सर्व प्राप्तियां हैं, चाहे वो गति सदगति है, चाहे पतित से पावन बनना है, चाहे दुखधाम से सुखधाम में जाना है, हर प्राप्ति कराने वाला बाबा है मुझे। सर्वशक्तिवान भी बाबा है, शांति सागर भी बाबा है, ज्ञान सागर भी बाबा है। तो जब हम बाबा को पहचान जाते हैं तो उसका प्रूफ क्या है कि हम एक बाबा संग जोड़ और संग तोड़ देते हैं, है ना। जब हम बाबा को पहचान जाते हैं तो बाबा इतना ऊंचा है कि बाबा जहाँ है वहाँ और किसी में हमारी आँख डूबती ही नहीं। हम सबके बीच रहते भी हमारी बुद्धि का एक रस योग बाबा से लग जाता है। और जब हम बाबा को पहचान कर इस रूप से बाबा के बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं हम बेहाल और कंगाल से निहाल हो जाते हैं, क्योंकि एक बाबा का बनने से, उनकी याद में रहने से, श्रीमत पर चलने से, उनकी श्रीमत पर सेवा करने से हम नेचुरल विश्व के मालिक बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।